बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 502 से 22 इफ्तिखार के नए एपिसोड के साथ आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे घर कोई 3 साल पहले या 4 साल पहले डाका पड़ा था और जिससे हमारे घर में काफ़ी नुकसान हुआ। 30-40 लाख जो जमा शुदा पूंजी थी, जो सऊदी अरब में बच्ची के जहेज़ के लिए छोटी छोटी सी चूड़ियाँ बनाई हुई थी, वो भी सारी गई। बात डाके की नहीं है, बात सिर्फ ये करने की है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जनाब अली, हम आपस में ही सर पटोल करना शुरू हो गया कि भाई आपने कुंडियाँ नहीं लगाई, आपने फलां नहीं किया, फलां बने। काफ़ी सारी एक दूसरे के साथ हमारे बहस चल निकली। ये थी हमारी हिकमत अमली जिसमें गलतियां हुई, और डाकुओं ने भी कोई हिकमत अमली बनाई होगी। आज बस ये बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं तो अल्लाह के करने पर राज़ी रहा हूँ। जिस तरह मेरे टिकट के ऊपर डाका डाला गया, ये भी आपको पता ही है। तो मैं हंस के मुस्कुरा के ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा, आप आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के ऊपर और ख़ास तौर पर ये हमारे जो वकील हैं, इनके ऊपर आप कह रहे हैं कि आपका कसूर ये है, आपका फलाना कसूर है, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, आपने फलां नहीं कराए, आपने। वो भाई, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसी तरह हुए जिस तरह दूसरे पार्टियों के हुए थे। असल में बात है कि डाकुओं की हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह थी कि इन डाकुओं ने हमारे ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन को सरासर गलत करार देना था। और बड़ा कुछ हुआ। लोग कहते हैं कि भाई फलां जगह के साथ होना चाहिए और फलां जगह के साथ नहीं होना चाहिए। आपको एक बात बता दूं, ये जो आप कहते हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमने क्यों किया, इसमें भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम क्या शिया जमात के साथ इत्तेहाद कर लेते तो क्या आप इसको आप कबूल कर लेते कि 5% लोगों के जो है उनके साथ इत्तेहाद कर लेते और 95% को छोड़ देते, तो आप मंजूर कर लेते? क्या ईरान जैसे मुल्क को, जो हमारा दोस्त भी नहीं है, उसकी जगह हम सऊदी अरब को नाराज़ कर लेते? मैं आपको बात बता दूं, ये एक रिकॉर्ड बात है। अब्दुल्ला ज़हरानी सऊदी सफारतकार ने एक महफिल में मुझे साफ कह दिया था कि फलां फलां अगर आपकी मिनिस्ट्री में 2018 के बाद अगर उनको ये इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई तो सऊदी अरब नाराज़ हो जाएगा। सऊदी अरब नाराज़ ना भी हो तो हम ये कर सकते थे। इत्तेहाद की तो आप बड़ी बात करते हैं, आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, लेकिन आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायल हैं? क्या अमली तौर पे आप बात कर सकते हैं? और खुदारा ये जो वकील हमारे साथ बचे हुए हैं, इनको तो नाराज़ ना करो। 2008 में जब बाइकआउट नहीं हो रहा था, इमरान खान मसले पे बैठा हुआ था, मैंने कहा था आप बाइकआउट करें, तो कहने लगे कि नवाज कर जाएगा। मैं करता रहे नवाज, आपके साथ सिर्फ से वकील हैं,
अगर आप उनको भी नाराज कर देंगे तो आपकी पार्टी कहाँ रह जाएगी। 2008 की बात मैं करता था, जब उनको मशवरे देने वाला इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी हुआ करता था। तो अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं, वकीलों ने अपना किरदार अदा किया। देखें, हर तबके में कोई खासे अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ ठीक नहीं होते। वकीलों में भी अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं। ये हमारा अलग बात है कि हमने अहमद खां के साथ बड़ा साथ दिया, उसने हमारी कॉलें भी नहीं सुनी, हमारी एक बात भी नहीं सुनी, लेकिन हमारा गिला अपनी जगह है। लेकिन अच्छा काम तो उन्होंने किया। जिन दिनों में हू का आलम था, उस वक्त नाराए हक बुलंद करने वाले ये हमारे वकील थे। तो आप आपस में इधर ना करें कि वो जिस तरह हमारे घर में डाका बना के तुमने कुंडियाँ नहीं लगाई तो फलाना नहीं किया। भाई असल चीज़ थी वो थी इन डाकुओं का जो है पूरा टोला, सब टोले में शामिल है, सारे ही शामिल हैं। इन्होंने मिलजुल कर हमारा जो है ना इलेक्शन लूटा। ये कितनी खूबसूरत बात की बैरिस्टर गौहर अली खान ने कि तुम जीते तो हो, मगर जब अपने घरों में जाओगे तो आपके बच्चे आपको कहेंगे कि आप 47 की तहत पैदावार है। अब आप ढूंढते हैं इमरान खान। इमरान खान का कौन नेमल बदल हो सकता है। बड़ी अच्छी चीज तो जद कर रहे हैं। फरजंदे हजारा उमर अयूब खान और फरजंदे बुनेर ये बहुत उम्दा और अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो उनके साथ अब देखें, बल्लेबाज वाली बात है। बल्लेबाज वाला वो बेचारा 2 मिनट निकाल सका, उसके बाद वो आ गया टेलीविजन पे और आप कहने लगा कि भाई मैं तो इनके साथ इत्तेहाद नहीं करता। ये तो मौलाना शेरानी साहब ने भी कह दिया था मैं इत्तेहाद नहीं करता। अब अगर ये बंदा डट के खड़ा है आपके साथ, उसको साथ रहने दो। और जो हमारी क़यादत में भी उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, खुदा रहा यार, अभी ये बात करने की नहीं है। अभी किसी ने कहा कि ये वक्त लड़ने का नहीं। हमने अपना कायद बचाना है और कायद को बचा के इक़्तिदार पे बिठाना है। और फिर इक़्तिदार पे बिठा के हमने कहना है कायद, नारा तो ये था कि हज़रत उस्मान से पूछा गया था कि आपने चोगा कैसे बना लिया, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे से पूछो। तो ये थोड़ा सा हमने पूछने की कोशिश की है। ना तो हमें मिला है टिकट कौमी असम्बली का, ना सूबाई असम्बली का, ना सेनेट से। अब मुझे कोई और पूछ रहा था कि क्या मिलेगा। मैं कहा जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि सुकून तो कब्र में ही मिलेगा, तो हम उसी सुकून की तलाश में अपने कायद के साथ खड़े हैं यार। कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि कायद ये काम गलत है, ये अखबार का टुकड़ा मत हलाओ, अमेंडमेंट करनी है तो सामने करो। और जब शीरी मजारी और जहांगीर तरीन हाथ खड़े किए हुए थे और अमर कियानी हाथ खड़े किए हुआ था, मैंने हाथ नहीं खड़ा किया था, मैंने और नईमुल हक ने। और फिर आप कहते हो, आपने कहा था मुझे कि इफ्तिखार तुम भी वजीहुद्दीन प्लस हो। मैंने कहा नहीं सर, नहीं, लोग क्या कहेंगे कि हम पढ़े लिखे लोग ऐसे ही हाथ खड़ा कर देते हैं। इलेक्शन कमिश्नर आजम स्वाति पढ़ के सुनाए हाथ खड़ा करे। और फिर पास से गुजरते हुए मैंने कहा था कि इमरान खान साहब ये बात याद रखना, बलूचिस्तान हाउस के बाहर जब आपके ऊपर आंसू गैस के शेल पड़े और आप नीम बेहोश हो गए, मेरे 3 बच्चे आपके ऊपर खड़े थे, तो मैं बेहोश होने से पहले ये कहा था मेरे बच्चों खान को संभालना। जब कोई नहीं होगा, ये जहांगीर तरीन नहीं होगा, ये अमर कियानी नहीं होगा, ये शीरी मजारी नहीं होगी और बहुत सारे नहीं होंगे, तो आपने साथ खड़े हुए देखना तो इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी आपको खड़ा हुआ मिलेगा, जिसको
आपके कुछ बहुत ही करीब से लगते हुए लोग ये कहते हैं कि ये प्लांटेड है। जी हाँ, मैं प्लांटेड हूँ और सिर्फ इंसाफ की नर्सरी का प्लांटेड हूँ। जब कुछ भी नहीं था तो आपके साथ खड़े था, जब जवान था, मेरे बच्चे छोटे थे तो आपके साथ खड़े, 1992 से आपके साथ खड़ा हूँ। और जब आप बात कर रहे थे ना कि इक़्तिदार में नहीं आना, मैंने कहा कि रियासत मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई तो उसके बाद इक़्तिदार में आए, तो ये बात आपको याद होगी। और मैं एहसन रशीद के साथ आया था, वो 50,000 रियाल तनख्वाह लेता था, मैं 40,000 लेता था। चलें कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जब आएंगे तो गिले शिकवे भी करेंगे, लेकिन अब तो आपको आज़ाद कराना है। शुक्रिया।